मोहतरम सामीन, आप सबको हमारे YouTube चैनल शेख स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे दिलचस्प और अजीब मकामात के बारे में जिनको इंसानी जहन तस्लीम करने से भी इनकार करती है। दुनिया में बहुत से ऐसी चीज़ें और मकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल ये तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है। ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकिफ हो सकते हैं। इन मकामात को देखते ही मुझ जैसे बहुत से लोग इन जगहों पर जाने की ख्वाहिश करेंगे। पहला मुर्दा समंदर है, जिसको डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। आपको तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ऐसा समंदर जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ऐसा सच है? तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर डेड सी के नाम से मशहूर झील जो कि आपको तैरने में मदद करेंगी। झील में नमकियात और दीगर मादानियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मज़ाहमत के तैरने में मदद कर सकती है। यह झील समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा नमकीन है। नमक की पानी में डेंसिटी 1.24 किलोग्राम फी लीटर है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के लिए नागवार है, क्योंकि नमकियात की हद से ज्यादा ज्यादती जिंदा रहने वाले जानदारों के लिए मौत का बाइस बनती है। यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी डेड सी के नाम से मशहूर है। मुर्दा समंदर हजारों सालों से सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है बिल्लियों का जजीरा, जिसे केट्स आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कोई जगह ऐसी भी है जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती है। जी हाँ, एक जजीरा ओशिमा जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़ है। यहाँ महज 100 लोग जबकि हजारों बिल्लियां रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं। यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासुब 10:1 है। बिल्लियों को माहीगीरों की किश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था, फिर वो इस जजीरे पर ही रह गई और इस तरह गैर मामूली हद तक उनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 ईस्वी के एदाद शुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई है, जिनमें औसतन 75 साल से बड़े लोग हैं। ये जजीरा सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सियाह यहाँ आते हैं और बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है पानी में मौजूद पार्क, जिसे अंडर वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है। जनूब मशरिकी ऑस्ट्रिया में गांव के करीब वाक़े एक खूबसूरत सब्ज रंग की झील मौजूद है। यह झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि इसे दिलचस्प जगहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पार्क झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ पिघलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और पुल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं और झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक निहायत पुरकशिश मंजर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह यह सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से सियाह यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करते नजर आते हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहते हैं तो जून का महीना बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हमारे पास है 5 रंगों वाला दरिया, जिसे रेनबो रिवर के नाम से जाना जाता है, जिसका मकाम है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में मौजूद है। केनो क्रिस्टल्स मशहूर दरिया, जो कि कोलंबिया में सिरेनिया मेटा के एक खते में वाक़े डेला मैकेरेनिया है। इसे 5 रंगों की 5 वाले दरिया और माए कौसे कज़ा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस दरिया का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह एक मुनफरिद किस्म का पौधा है जो कि गर्मियों के मौसम में दरिया
کی سطح پر تیرتے ہیں۔ اسی زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا 100 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا۔ آخر حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے 1 سال بعد یعنی 2017 عیسوی میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لیے آنے لگے، جس سے اس کی رونقیں بحال ہو گئی اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دلچسپ تالاب انٹرسٹنگ پولز کے نام سے، جس کا مقام کولمبیا ہے۔ چھوٹے تالابوں کا گروپ جو کہ کیلشیم کاربونیٹ کے ذخائر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ٹھنڈے پانی کے تالاب لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے تالاب ہے۔ یہ کاٹن کیسل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ترکی میں دینازل کے قریب ایک قدرتی مقام ہے۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ان تالابوں میں آرام کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں۔ یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہم ہی ان مقامات سے ناواقف ہیں، اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیقات ہوں گی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں، لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا اور مزید بہت سے رازوں کو فاش کرنے میں مدد کرے گا۔